टेक्स इसमें पाई हैं, लेकिन बहरहाल इसे आप पढ़िए। इसमें से चंद चीज़ें बस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप परसों आप जुमेरात का दिन गुज़र के रात में जो मौलूद की महफ़िल हुई थी उससे लेकर और कल तक आपने हज़रत मौला अली का ज़िक्र सुना। कल रात को जो महफ़िल समा थी उसमें भी जो बहुत सी मनक़बतें हज़रत मौला की शान अक़दस में पेश की गई थी, मैं सुन रहा था, हालांकि मैं दूर था यहाँ से। और इस वक्त भी हमारे मौलाना मकबूल साहब ने हक़ अदा कर दिया कि उन्होंने इस हवाले से कि क्यों वक़ार मिल्लत को मुजद्दिद बरकातियत कहा जाएगा, जैसा मैं ख़ुद कहता हूँ, तो उसकी वजह यही बताई कि हमारा जो मंबा है तसव्वुफ़ का वो हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और आपसे वो चश्मा जो फूटा है उसका नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम। अब ये हम सूफ़ी को साहिबे दिल कहा जाता है, वो दिल का मालिक है, साहिबे दिल। तो अब साहिबे दिल ने अगर अपने दिल में मौला अली को बसाया है तो किसी को इससे क्यों शिकायत है? हम उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। वो पाकिस्तानी मौलाना इलियास अत्तारी साहब की तरह अपने दिल में मुआविया को बसा ले। वो मुआविया जो हज़रत मौला अली के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतरा था उसको बना ले अपना, हमें कोई शिकायत नहीं। मुआविया के नाम पर 100 नहीं 200 250 मस्जिदें बना ले, लेकिन मुआविया कहने वालों के दिलों पर जो स्याही है वो उसे धो नहीं सकता, ता क़यामत नहीं धो सकता। एक मर्तबा यही मुनाफिकीन और दुश्मनाने अहले बैत के सरखेल, बल्कि सरगना कहूँ, सरखेल तो ज़रा एहतराम का पहलू होता है, सरगना अमीर मुआविया ने हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैं तुम्हारी ज़बान से अली के बारे में कुछ सच्चाई सुनना चाहता हूँ। आपने माज़रत की, मालूम था ये ताब न ला सकेगा, लेकिन फिर भी वो उसने इसरार किया। जब उसका इसरार बहुत बढ़ा तो आपने एक बड़ी तवील तकरीर उसके दरबार में की। उसका खुलासा यहाँ मैं नक़ल करता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम को दुनिया और उसकी बहार से वहशत थी। रात और उसकी तारीकी में इबादत से दिल बहलाते थे और हमेशा एक गहरी सोच में रहा करते थे। खशियत इलाही में वो रातों को एक रोया करते थे। उनका पसंदीदा खाना सूखी रोटी और उनका पसंदीदा लिबास मोटा कपड़ा था। ये है मौला अली जिन्हें हमने अपने दिल में बसाया है। अब मैं सारी इबारतें छोड़ रहा हूँ, सिर्फ 2 बातें आपकी हुजूर पेश करना चाहता हूँ जो अब इसी खानवादे अहले बैत के चश्मो चिराग हैं। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दोनों से जुड़ते हैं, हज़रत हसनैन से, हज़रत इमाम हसन से भी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी। तो वो फरमाते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कि जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है अपने को नेक लोगों में शुमार मत कर। ये 2 बातें हैं, ये हमारे और आपके लिए नसीहत है कि गुरूर से बचो। तुम्हारे पास दौलत आ गई है, किसी तरह तुम ताकतवर हो गए हो कि तुम कहीं एमएलए हो गए हो, कहीं प्रधान हो गए हो, कहीं कुछ बन गए हो, अफसर बन गए हो, तो गुरूर को अपने पास फटकने न दो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास गुरूर तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया तो फिर तुम अल्लाह के बंदों के साथ जो तुम्हारा ताल्लुकात और रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तुम उन्हें ज़लील व ख्वार समझोगे, तुम उन्हें नीचा आदमी समझोगे, इसलिए तुम्हारा शुमार नेकों में नहीं हो सकता।
और गुस्से पर भी काबू पाना चाहिए। मेरी पीरानी अलैहिर्रहमा हुजूर ताजुल उलमा से ईशा औलाद रसूल मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की अहलिया मोहतरमा, जिनका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से था, और जब एक बुरा वक्त आया था मौलाना अहमद रज़ा ख़ां पर, तो उन्होंने मौलवी साहब को अपने घर में पनाह दी थी ताकि वो पुलिस उनके हाथों में हथकड़ियाँ न लगाए, उनकी वालदा। तो मेरी नानी मुझसे कहा करती थी कि जब तुझे हंसी आया करे, मुझे बचपन से हंसी बहुत आती थी, तो अपने नाखूनों को देख लिया कर। तो जैसी हंसी आती थी मुझे, मैं जल्दी से नाखून देखता था तो तवज्जो हट जाती थी बात से, जिस बात पर हंसी आ रही है वो हंसी रुक जाती थी। और उन्होंने ये तालीम फरमाई थी कि गुस्सा आने लगे तो लाहौल पढ़ा करो। तो गुस्से को भी अपने दूर से रखें, इसलिए कि गुस्से में आपके ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ दूसरों को तकलीफ़ तो पहुंचा सकते हैं, उन्हें इत्मीनान और सुकून नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात कि जब आप थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आपने गलती की, आपने गुस्से में बेजा और नाजायज़ अल्फाज निकाले, तो ख़ुद आपको अपने ऊपर फिर गुस्सा आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। तो नेक लोगों में शुमार नहीं हो सकते, ये हुजूर गौसे पाक का फरमाना है। आखिर में एक और चीज़ फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक, और इसको गिरह में बांध लीजिए, कि मैंने नेकियों के दफ्तरों को उलट पुलट कर देखा। यानी ये कि क्या क्या चीज़ है ऐसी जो मैं करूं और नेकी में शुमार हो जाए, उसका ढेरों सवाब मिले। मैंने बहुत नेकियों को ऐसी उनको तलाश किया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को खाना खिलाने से बेहतर नेकी नहीं है। अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। और आपने ये तमन्ना की कि काश में अल्लाह के तमाम मखलूक को खाना खिलाता, यह आपके दिल की तमन्ना थी। तो इससे भी हमारे लिए ये नसीहत हमें मिल रही है। आप जानते ही हैं मेरी आदत, मैं बहुत ज़्यादा लफ्ज़ी करने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं चुनिंदा अल्फाज के ज़रिए वो बात कहना चाहता हूँ जो बुज़ुर्गों ने फरमाई है। उनके असल अल्फाज लेकिन उन्हें सहल बनाकर, ये तो सब अरबी की बातें हैं, लेकिन सहल बनाकर आपके दरमियान पेश करता हूँ ताकि ये आपके लिए मशाल राह साबित हो। यही मज़मून का उन्वान भी है। ये किताब है, ये तो मैंने जो पढ़ी वो हैदराबाद दक्कन की छपी हुई है, लेकिन आप इसको खुतबात गौसे आज़म को हासिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे गुनियतुत तालिबीन, ये 2 किताबें आपके पास आपके कुतुब खाने में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप कादरी हैं, आप मिल जाते हैं हुजूर गौसे पाक से जाकर। तो सिर्फ ये कहना कि हम कादरी हैं, वो तो रज़वी भी है कादरी, लेकिन वो तो नहीं कहते मसलक के गौसे आज़म जिंदाबाद। तो लिहाजा वो तो काबिल माफ़ी है, उन पर कोई गिरफ्ती नहीं हो सकती। वो तो कह देंगे हम तो रज़वी हैं, तो माशाल्लाह ठीक है, आपको रज़वी होना मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, 1000 बार मुबारक। और लेकिन हम जो कादरी हैं, हमारे लिए तो हमारा मसलक तो मसलके मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलके मौला अली है, मसलके खातून जन्नत है, मसलके हज़रात हसनैन है अलैहिस्सलाम, मसलके हुजूर गौसे आज़म है। बताइए मैंने किसी गैर सैयद का नाम लिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है। और एक चीज़ आपके सामने पेश कर दूं, अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सैयद तो बिगड़ा हुआ है, इसका कौन एहतराम करेगा। भाई मैं एक छोटे से सुपर मार्केट में अलीगढ़ में गया, काउंटर पे खड़ा हुआ था अपना पैसे अदा करने के लिए, तो एक साहब जो थे बहुत ही गुस्से में कह रहे थे, वो बनता है कि मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, और वो मैं सैयद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो तो ऐसा मैं सुनता रहा, लेकिन मैं कहा नहीं, इसको टोकना ज़रूरी है ताकि और लोग भी सुन लें। मैं कहा खबरदार, आप देखने से बज़ाहिर मुझे पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं,
पतलून कमीज पहने हुए हैं, साफ सुथरे कपड़ों में हैं, लेकिन आपका जहन साफ नहीं है। आप उस शख्स को उसका नाम लेकर कहिए। मैं तो जिसका नाम अहमद होता है उसे भी बुरा नहीं कहता है, उसका नाम लेकर फलां कह देता हूँ, वो फलां का बेटा ऐसा है, मैं तो नहीं कहता हूँ। आपने हज़रत फ़ातिमा पे पहुँच गए, हज़रत इमाम हुसैन पर पहुँच गए, आपको शर्म नहीं आती। तो खैर ये आजकल का ज़माना। लेकिन आप सुनिए, ये इस पर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा कि अल्लामा जामी ने फरमाया है, अब सूफियों के महफिल में मौलाना रूम और अल्लामा जामी का तो ज़िक्र होता ही होता है। फरमाते हैं, औलाद नबी के नीस बर्राहे नबी चुम आयात मनसूख कलामुल्लाह अस्त। यानी फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो औलाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश पर नहीं, उनके तरीक़े पर नहीं है, वो कुरान करीम की मनसूख आयात की मिसल है। उसका अदब और नसब के साथ पैवस्तगी अब भी बाकी है। वो नसबन सैयद है, वो नसबन आले रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, सच्चे आशिक रसूल हैं हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबको उर्से सैयदी बरकाती मुबारक। आप वक़ार मिल्लत की सेहत के लिए दुआ करते रहिए, अल्लाह उन्हें आप सबके दरमियान तादेर कायम रखे और वो आपकी रहनुमाई करते रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, ख़ास तौर से मेरी बीनाई बहुत मुतासिर हो रही है और सर भी बहुत हिल रहा है अंदर से कि अल्लाह मुझे सेहत दे और मैं आपके दरमियान कुछ और वक्त गुजार सकूं, कुछ और आपके सामने अर्ज़ कर सकूं। बाकी खुदा हाफिज़। قمر سيدنا النبي